So, what is a root canal procedure? रूट कैनाल प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम दांतों में होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। ये इन्फेक्शन कैविटी के थ्रू हो सकता है, ये इन्फेक्शन आपके गम्स के थ्रू हो सकता है। जनरली दांतों में 3 लेयर होती हैं, एक इनेमल जो बाहर की हार्डेस्ट लेयर है, उसके अंदर डेंटिन और फिर पल्प। पल्प एक ऐसी एरिया है जहाँ पर हमारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है। तो जैसे कैविटी हमारे दांतों में लगती है तो फर्स्ट लेयर इनेमल को डैमेज करती है, फिर डेंटिन को, और जैसे ही वो पल्प एरिया में जहां पर हमारी ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई है तो उस एरिया को इन्वॉल्व करती है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने के कारण पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में रहता है और स्वेलिंग हो जाती है और पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। Sir, is this treatment painful? नहीं, ये ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस में ये पेनफुल हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम है या फिर बोन बहुत रिएक्टिव है। अनदर 90% केसेस में ये पेनलेस होता है और ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबली इस ट्रीटमेंट को करवा लेते हैं, और उसके बाद जो भी रिएक्शंस आती हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम उन्हें पेन किलर देते हैं जिससे वो कंफर्टेबली इस ट्रीटमेंट को करवा लेते हैं। सर, इस प्रोसीजर में कितनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं? इस प्रोसीजर में मोस्टली 1 से 2 सिटिंग रिक्वायर्ड होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो हैं अब एडवांस हो गए हैं। तो हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर सकते हैं जिसमें एक ही सिटिंग में कंप्लीट रूट कैनाल हो जाती है। उसके अलावा इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर हम मल्टीपल सिटिंग्स ले सकते हैं, जैसे 2 या 3। इससे ज़्यादा सिटिंग्स की ज़रूरत अब नहीं होती हैं। और इन केसेस में हम ये देखते हैं कि पस फॉर्मेशन कैसा है। अगर पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें कुछ सिटिंग्स लंबी लेनी पड़ती हैं। अनदर 90% हमें ये प्रोसीजर सिंगल सिटिंग या डबल सिटिंग में हो जाता है। And sir, is capping required after an RCT? आफ्टर आरसीटी हम लोगों को कैपिंग एज सच रिक्वायर्ड होती है। कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि हम ना भी दें तो चल सकता है। अनदर आरसीटी में डिकेड टूथ है जिसमें कैविटी बन गई है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ होता है उसका कैल्सिफिकेशन लो हो जाता है, मतलब उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उस स्ट्रेंथ को देने के लिए पेशेंट को वो जो प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट जो हुआ है उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, दांतों की हार्डनेस, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कैपिंग देते हैं जिसे हम क्राउनिंग भी बोलते हैं।